स्टूडेंट, कभी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। मान लिया जाए कि प्लस क्यू कूलम का आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया है बिंदुओं पर जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है और प्लस क्यू कूलम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे या धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में कितना कार्य प्राप्त होगा इसकी गणना करेंगे। उसके बाद जो कार्य आएगा तो आप लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। तो हमें इसमें बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे या धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में कितना हमें कार्य प्राप्त होगा उसकी गणना करना है। तो इसके लिए मान लिया जाए कि बिंदु A से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है और वह छोटा छोटा भाग है AB, BC, CD, DE, EF, इसी तरह से आगे डॉट डॉट भी है। तो मान लिया जाए कि बिंदु O से बिंदु A की जो दूरी है वह R है, बिंदु O से B की दूरी R1, C की जो दूरी है R2, D की दूरी है वह R3, E की जो दूरी है R4, इसी तरह से आगे डॉट डॉट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि धन परीक्षण आवेश बिंदु A पर स्थित है, मतलब Q0 बिंदु A पर स्थित होगा, तो प्लस Q और प्लस Q0 के बीच में वैद्युत बल कितना लगेगा। तो वैद्युत बल FA बराबर, FA का मतलब कि बिंदु A पर वैद्युत बल FA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 R स्क्वायर। यदि धन परीक्षण आवेश बिंदु A पर नहीं है, कहाँ पे है, बिंदु B पर, तो उस पर कितना बल लगेगा। तो FB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 R1 स्क्वायर। चूँकि A से अनंत तक की दूरी को बहुत ही छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात A और B के बीच की दूरी बहुत कम है, तो A और B के बीच लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग गुणोत्तर माध्य के बराबर ले सकते हैं। और गुणोत्तर माध्य G बराबर का होता है, तो करणी में AB, A और B के बीच गुणोत्तर माध्य G बराबर का होता है, तो करणी में AB। तो FA और FB का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो कौन चीज होगा। तो FA इंटू B बराबर करणी में FA इंटू FB। अब यहाँ से देखिए तो FAB बराबर का आ जाएगा, FAB बराबर इन दोनों को करणी में लेंगे तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 में R1 वर्गमूल लेंगे, इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा इतना। तो FAB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 में R1 यहाँ पे FAB हो गया। अब A और B के बीच की दूरी कितने हैं, AB बराबर कितना होगा। तो आप देखिए O से A की दूरी कितना है, तो R है, और O से B की दूरी कितने हैं, तो R1 है। तो AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो R1 माइनस R। आप लोग जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य W बराबर क्या होगा, तो बल गुणे विस्थापन, मतलब धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने में
हमें कितना कार्य प्राप्त होगा। ये कार्य प्राप्त होगा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह धन आवेश है, यह भी धन परीक्षण आवेश है, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यह धन परीक्षण आवेश अपने से जाएगा, हमें ले नहीं जाना पड़ेगा। तो WAB बराबर क्या हो जाएगा, WAB बराबर बल FAB गुणे R1 माइनस R। यहाँ पे FAB का मान हम लोग रखेंगे, तो WAB बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K Q0 बटा में R1 कोष्ट में R1 माइनस R। अब यहाँ पे देखिए WAB बराबर 1/4πε0 K Q0, ये R1 को इस कोष्ट के अंदर लेकर चलेंगे तो ये आएगा R1 बटा में R1 माइनस R बटा में R1। तो यहाँ से देखिए R1 से R1 ये कैंसिल हो जाएगा, R से R ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन चीज। तो यहाँ पे देखिए 1/WAB बराबर 1/4πε0 K Q0 कोष्ट में 1 बटा में R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बचेगा, 1/R माइनस 1/R1। इसी प्रकार से WBC बराबर कितना हो जाएगा, WBC मतलब धन परीक्षण आवेश B से जब C तक जाएगा तो हमें कितना कार्य प्राप्त होगा। तो WBC बराबर हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/4πε0 K Q0 कोष्ट में 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2। WCD बराबर इसी तरह से आप लिख सकते हैं 1/4πε0 K Q0 कोष्ट में 1 बटा में R2 माइनस 1 बटा में R3। इसी तरह से डॉट डॉट हम अनंत तक इस तरह से देखा जा सकता है। मतलब धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में प्राप्त कुल कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, तो इसकी गणना हम लोग यहाँ पे करते हैं। कुल कार्य W बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो अनंत तक। तो यहाँ पे देखिए W बराबर या 1/4πε0 K Q0 तो कॉमन हो जाएगा, सब में 1/4πε0 K Q0 सब में है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन। बचेगा कौन चीज, तो क्वेश्चन में आप देखिए 1/R माइनस 1/R1 1/R माइनस 1/R1 प्लस इसमें क्या बचेगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2। इसमें कौन सी बचेगा, तो प्लस 1/R2 माइनस 1 बटा में R3 प्लस इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/R1 से या 1/R1 या कैंसिल हो जाएगा, ये R3 भी आगे पद जब लिखेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन चीज, तो W बराबर 1/4πε0 K Q0 बटा में R। तो यह हो गया धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में प्राप्त कार्य। यदि धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाएंगे तो हमें इतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, तो कार्य W बटा में Q0। तो V का मान यहाँ से आगे आपका निकल करके
1/4πε0 Q बटा में R। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू Q बटा में R हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ धन आवेश न हो, प्लस Q कूलम का आवेश न हो, माइनस Q कूलम का आवेश हो। माइनस Q कूलम का अगर आवेश होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस Q, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना हो गया। और यदि यहाँ धन परीक्षण आवेश केवल अकेले नहीं है, अगर कई ठे आवेश हैं तो उसके लिए वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो वैद्युत विभव है अदिश राशि है, तो अलग अलग आदेश राशि है, तो अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव को हम लोग बीजगणितीय विधि से जोड़ करके निकाल सकते हैं। जो सदिश राशियां होते हैं उनको जोड़ने के लिए अलग विधि का उपयोग होता है, लेकिन जो अदिश राशियां होते हैं उनको बीजगणितीय विधि से ही जोड़ा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए कि कई ठे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह के कई आवेश हैं। तो बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा। यहाँ पे केवल Q नहीं आवेश है, कई आवेश हैं, तो बिंदु A पर विभव कुल कितना हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कि एक आवेश प्लस Q1 है, दूसरा आवेश माइनस Q2 है, तीसरा आवेश प्लस Q3 है, और इन सब की जो दूरी है, बिंदु A की जो दूरी है इन आवेशों से Q1 से मान लिया जाए कि R1 दूरी है, Q3 से इसकी दूरी मान लिया जाए कि R3 है, और Q2 आवेश से बिंदु A की दूरी को मान लिया जाए कि R2 है। तो बिंदु A पर कुल वैद्युत विभव मतलब VA बराबर 1/4πε0 के Q के कोष्ठ में Q1 बटा में R1 माइनस Q2 बटा में R2 प्लस Q3 बटा में R3। इस तरह से अगर कई आवेश हैं तो उन आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न कुल वैद्युत विभव V बराबर उन आवेशों द्वारा अलग अलग उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आज आप लोगों ने सीख लिया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।